अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम नमाज की अहमियत और फजीलत पर बात करेंगे, क्योंकि ईमान के बाद सबसे बड़ा अमल नमाज है। ईमान को तक़वियत जो पहुंचाती है वो नमाज है, और अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया नमाज है। कि नमाज पहली उम्मतों को 2 नमाज मिली, हमें 5। पहली उम्मतों की मस्जिद कोई नहीं, हमें मस्जिद। पहली उम्मतों को अज़ान नहीं मिली, हमें अज़ान मिली। और अज़ान इतना बड़ा अमल बना दिया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अज़ान देने वाले क़यामत के दिन सबसे ऊंची मुकाम पर होगा। कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि काश मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसन हुसैन के लिए मस्जिद नबवी की अज़ान मांग लेती। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा करते थे। जंग क़ादिसिया में मुअज़्ज़िन ज़ख्मी हो गए। अब सरदार आपस में उलझने लगे कि मैं अज़ा दूंगा, मैं अज़ा दूंगा। अल्लाहु अकबर। सब आगे बढ़े, सरदार आगे बढ़े शौक में कि मैं अज़ा दूंगा, मैं अज़ा बहुत बड़ी फजीलत है। तो नमाज की कितनी बड़ी अहमियत होगी, आप समझ रहे नहीं। आज हमको समझ में नहीं आ रहा। आज हमारे पास सब चीज की अहमियत है, नमाज की अहमियत नहीं रही। कितनी बड़ी अहमियत है नमाज। अज़ान की इतनी बड़ी फजीलत बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नमाज के कितने फजीलत है, कितने नहीं पढ़ने पे कितने वाइदे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा करते थे कि अगर मैं ये बता रही थी कि सरदार आपस में उलझ गए, उसके बाद कुरान अंदाज़ी हुई, जिसका नाम निकला वो आगे बढ़ के अज़ान दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं होता, अगर मैं खलीफा अव्वल नहीं होता, तो मैं मस्जिद नबवी का मुअज़्ज़िन बनना पसंद करता। पहले मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बने। अल्लाह ने ये इज़्ज़त अता की दुनिया में, और आखिरत में ये इज़्ज़त अता की जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मफ़हूम है, जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी लाई जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर सवार होंगे, बैठेंगे, उसकी जो रस्सी होगी, लगाम, वो नीचे गिर जाएगी। अब सारे लोगों की नजर रहेगी कि कौन आगे बढ़े, कौन आगे बढ़े। अब अल्लाह ताला हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाएंगे, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उस सवारी की लगाम को पकड़ के जन्नत में दाखिल होंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत मिली। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा और मेरे साथ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु साथ रहेंगे, मेरी सवारी की लगाम पकड़ के जन्नत में दाखिल होंगे। किसी उम्मत को अज़ान नहीं मिली, हमको अज़ान मिली। और नमाज की बड़ी अहमियत है। आज हमें नमाज और कुरान मिली, पिछली उम्मतों को कुरान नहीं मिली। आज हमारे पास एक बच्चा 30 दिन में कुरान याद कर लिया, 30 दिन में। सोचे, कोई मुश्किल नहीं अल्लाह ताला के लिए। कुरान को याद करना मुआजिज़ा है हमारी उम्मत में। कुरान को अल्लाह ने, हम कोई किताब, आप देखिए मेडिकल स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट ले ले जो किताब पढ़ते हैं लोग, उनसे पूछिए कि किताब याद है आपको पूरी बाई हार्ट, कोई एक बता दीजिए, आप नहीं याद हो सकती। कुरान, नमाज, ये बड़े बड़े अल्लाह के तोहफे हैं, हम इसको तोहफा नहीं समझ रहे। सुभान अल्लाह। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है अदबन कि आज से हम इंशाअल्लाह एक नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। 5 वक्त की नमाज 40 दिन आप पढ़ ले, फिर नमाज आपको नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। 5 नमाजें आज से अहद कर ले, सोच ले, चाहे कुछ हो जाओ, मैं आज से 5 नमाजें नहीं छोड़ूंगी इंशाअल्लाह। 5 नमाजें नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें नमाजें दी, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, फर्ज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा नमाजें अल्लाह ने खोल दी आज हमारे ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त दुनिया से रुखसत हो रहे,
दुनिया से रुखसत हो रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। आज हम क्या कर रहे हैं, नमाज छोड़ के कितने इत्मीनान में बैठ गए, अज़ान होते रहती है, हमको एहसास भी नहीं होता कि नमाज के लिए जाना है। हम कैसे उम्मती, हम कैसे मुसलमान हैं। और अगर नमाज छोड़ने की इजाजत होती, अगर नमाज छोड़ने का कोई मौका होता, तो बता दिए हमको कि ऐसा वक्त था करबला का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस 14 सदी के वक्त में, मौका में अगर कभी मौका था तो उस वक्त था जुल्म, इतना जुल्म, और पूरी दुनिया न ऐसी पाक हस्तियां देखी, ना जुल्म देखा, ना मजलूम देखे। उस वक्त सूरज ढल रहा था, नमाज का वक्त हुआ। आपने ज़ुहर से फरमाया कि जाओ शिमर से कहो नमाज पढ़ने दे, नमाज पढ़नी है। अगर उम्मत को पैगाम देना था कि नमाज छोड़ना, अगर थोड़ी भी गुंजाइश होती तो उस वक्त छोड़ सकते थे। ये उम्मत को पैगाम दिए नमाज नहीं छोड़ सकते, शिमर से कहो कि नमाज पढ़ना है। ये किसी हाल में छोड़ने का काम नहीं है। तो उन्होंने आगे बढ़ के शिमर से कहा नमाज पढ़ने दो। नहीं, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, हमारी तलवार चलेगी। वो वापस आके कहे कि हम जंग नहीं रोकेंगे, तलवार चलेगी। तो ये नहीं फरमाया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले आधे नमाज पढ़ो, आधे जंग करेंगे। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की। फिर उन्होंने जंग की, फिर पहले नमाज पढ़ी। असर से पहले सारे लोग के सर कट गए थे। ये वो हस्तियां हैं जिसको जन्नत की बशारत मिल गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आंखों की ठंडक हसन हुसैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार। कितनी फजीलतें बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, और फिर नमाज नहीं छोड़ी। कितना आसान था, उनको जन्नत की बशारतें मिल गई थी। करबला की वजह से नहीं मिली थी, पहले से ही जन्नत की बशारतें मिल गई थी। वो तो नमाज का छोड़ना आसान था कि मेरे नाना तो मुझे जन्नत की खुशखबरी दे दिए, मैं तो जन्नती हूँ, नमाज छोड़ सकता हूँ। इस वक्त खौफ का वक्त, मैदान जंग, नमाज नहीं छोड़े। मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। यकीन मानिए, आप आज से अपनी जिंदगी में सिर्फ 5 वक्त की नमाजें ला लीजिए, आपकी दुनिया आखिरत के हर मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये नमाज को आप मामूली मत समझे, ये नमाज को मामूली मत समझे। हदीस में कैसे कैसे नमाज के ऊपर फजाइल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हदीस पाक का मफहूम है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। फजर की 2 रकात के बारे में क्या फरमा रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। हदीस पाक का मफहूम है कि मुझे सारी दुनिया से ज्यादा महबूब 2 रकात सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हम बताइए हम कहाँ खड़े हुए। आज आप देखिए, आप हर उम्मत के हर फर्द को आप देखिए, कोई ना कोई परेशान है, उलझा हुआ है, कोई ना कोई तरीके से परेशान है। क्यों परेशान है? मेरी माँ बहनों, माल की कमी से या कुछ दुनियावी मामलात से? नहीं 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 मेरी प्यारी बहनों, नहीं, बल्कि वो परेशान इसीलिए है नमाज के छोड़ने की वजह से, नमाज के छोड़ने की वजह से। फजर के बारे में देखिए, मैं समझती हूँ, मैं खास तौर पे उन माओं से बोलूंगी जो माएँ बेचारी रात भर जागती है, दिन भर काम करती है। मैं समझ सकती हूँ ऐसी तकलीफ होती, कोई साथ नहीं होता देखने वाला और सब कुछ अकेले करना पड़ता। छोटे छोटे बच्चे होते, उनसे मैं बोलूंगी खास, मैं समझ सकती हूँ कैसी तकलीफ होती। और फिर फजर का वक्त, नींद की बड़ी कुर्बानी, उस वक्त तो बड़ी नींद आती रहती। लेकिन मेरी प्यारी माँ और बहनों, बस थोड़ा सा वक्त आप उठ जाए। देखिए, अक्सर लोग मुझसे आके कहते हैं, इसीलिए बता रही हूँ, माशाल्लाह हम मुसलमान तो नमाज पढ़ते, लेकिन कई ऐसे हैं जिसे नमाज छूट जा रही है। मेरे पास अक्सर लोग आके बोले कि क्या करे, फजर 4 नमाजें तो हो जाती, फजर की नहीं होती, फजर की नहीं होती, क्या करे आप बताइए। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा ये अमल कर ले, जिंदगी बन जाएंगी आपकी, इंशाल्लाह जिंदगी बन जाएंगी आपकी।
फजर की 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज, ये 4 रकात इतनी छोटी नमाज आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे देंगे इंशाल्लाह। आप बस कुछ नहीं कर रहे, आप अल्लाह से मांगे, रात से अल्लाह से मांगे कि ए अल्लाह मुझे फजर में उठा दीजिए। मैं तहज्जुद के बारे में नहीं बोल रही हूँ, तहज्जुद नफिल है, पढ़े तो बहुत ज्यादा सवाब है, नहीं पढ़े तो गुनाह नहीं है। फजर मत छोड़िए। कई लोग मुझे बोलते कि हम तहज्जुद पढ़ लेते लेकिन फजर छूट जाती, हम परेशान हैं और हम दुआओं के लिए हम तहज्जुद में उठ जाते लेकिन फिर आंख लग जाती फजर। नहीं, ऐसा मत करिए। देखिए तहज्जुद की अपनी फजीलत है, लेकिन तहज्जुद पढ़ के अगर आप फजर छोड़ रहे तो आप अल्लाह को नहीं पा सकते, अल्लाह के करीब नहीं हो सकते मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि फर्ज तो फर्ज है। तहज्जुद पढ़ना अलग अमल है, फर्ज मत छोड़िए। मैं खास आप माओं से बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में समझ सकती हूँ बहुत बहुत टफ टाइम रहता ये सारे काम करना। तो मैं आपको बड़े बड़े नफिल नहीं बता रही हूँ, बड़े बड़े अमाल नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर आपकी दुनिया अच्छी बनाना है, आखिर तो बात की बात है, आज दुनिया का मसला है, सारे परेशान हैं। अगर आपकी दुनिया अच्छी बनाना है तो आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लीजिए, बस कुछ मत करिए। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, बस चंद दिन करके देखिए और फिर आप मुझे मैसेज करेंगे कि हमारी जिंदगी इतनी अच्छी बन गई, एक अलग ही मजा आ रहा हमको, दुनिया में जन्नत के मजे आ रहे हैं। इंशाल्लाह दुनिया में जन्नत के मजे आएंगे आपको। करके तो देखिए, आप करके तो देखिए। शुरू में मुश्किल होंगी आपको, 40 दिन पढ़ना शुरू कर दीजिए, नमाज नहीं छोड़ेंगी फिर आपको इंशाल्लाह, कहीं पर भी हो आप। आज हम बहनें शॉपिंग के लिए निकली, नमाज छूट गई। अरे कैसी शॉपिंग है, आपके इसमें बरकतें होंगी, समझ रहे हैं आप। अल्लाह के वादे छोड़ के अगर आप शॉपिंग कर, अल्लाह के हुक्म छोड़ के आप शॉपिंग करेंगे, अल्लाह के हुक्म छोड़ के आप दिन की शुरुआत करेंगे, क्या आप समझ रहे कि आप इसमें अल्लाह की मदद आएंगी आपके साथ? नहीं, अल्लाह की मदद नहीं आ सकती इसके साथ। अल्लाह की मदद, अल्लाह के वादे तो नमाज पे है। आप नमाज की पाबंदी क्या फरमा रहे? नमाज पे कैसे कैसे अल्लाह के बड़े बड़े वादे हैं। नमाज में क्या है? सेहत है, बरकत है, रोजी में बरकत है। आज हम क्या समझ रहे मेरी बहनों कि माल की कमी से मैं परेशान हूं? नहीं, दुनिया के साजो सामान नहीं परेशान हूं, नहीं, अमाल की कमी से परेशान है। अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और दुनिया में अल्लाह थोड़ा सा नमूना हमको बता देते। अगर कोई इंसान बड़ा बेचैन है, परेशान है, सब कुछ है, परेशान है, अंदर से सुकून नहीं है, मतलब उसके अमाल सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अमाल सही है तो हमारा दिल बेचैन नहीं होता, कभी बेचैन नहीं होता, हमारा दिल सुकून रहता, पैसे से नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हुआ करता। अल्लाह का जिक्र क्या है? तस्बीह। हम तस्बीह समझ रहे, तस्बीहों पे तस्बीह पढ़ ले रहे। लोग मेरे पास आके बोलते इतने तस्बीह पढ़ ले लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई अल्लाह का जिक्र मतलब तस्बीह नहीं है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद है, अल्लाह की याद। और अल्लाह को याद करने का बेहतरीन तरीका नमाज है, जो उम्मत को दी गई 5 नमाजें। अब पढ़ के तो देखिए मेरी प्यारी माओ बहनों, पढ़ के तो देखिए 5 नमाजें। अज़ान होते रहती, हम खाना पकाते रहते, बच्चों को देखते। इसका यह मतलब नहीं है कि सब छोड़ दो बोल रही हूँ मैं, नहीं, नमाज पढ़ के करिए आप। नमाज से पहले कर लीजिए, नमाज पढ़ के नमाज के बाद करिए, नमाज से पहले चंद दिन करके देखिए, दुनिया में जन्नत के मजे आएंगे इंशाल्लाह। करके तो देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहते थे घर में, अज़ान होती, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती ऐसे हो जाते जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते नहीं हमें। कौन थे अल्लाह के नबी, दो जहां के सरदार? अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता, अज़ान का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, अज़ान होती, ऐसे चेहरे से रंग बदल जाता। क्या बात है? बोले अल्लाह का हुक्म, अमल, अल्लाह का हुक्म पूरा करने का वक्त आ गया। आज अज़ान होती, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कहां से हमारी परेशानी दूर होंगी? आज एक उम्मत में एक बात फैल गई, लोगों को देख रही हूँ, कई लोग मेरे पास आते बड़ी परेशान हूँ, कुछ पढ़ने दे दीजिए, कुछ वजीफा बता दीजिए। वजीफों का इनकार नहीं कर रही हूँ, ये बता रही हूँ जो आप वजीफों की तरफ ध्यान देते, आप थोड़ा सा बैठ के अपना ये गौर कर लीजिए क्या मेरी 5 वक्त की नमाज हो रही है? अगर 5 वक्त की नमाजें आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती, और परेशानी आएंगी तो आपका दिल मुतमईन रहेगा। 5 नमाजों के साथ कोई मोमिन आज तक बेचैन नहीं रहा, कोई बेचैन नहीं रहा। अगर 5 नमाजें आपकी जिंदगी में हो रही, अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देंगे आपको। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें देंगे, माल में बरकत देंगे, सेहत अच्छी कर देंगे आपकी।